हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बॉटनी का पेपर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन C3 प्लांट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज 3PGA, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड, स्टार्च या ग्लूकोज। तो पूछ रहा है जब कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल चलती है तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो उसका आंसर है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सेकेंड है, प्लांट सक्सेशन अकरिंग इन ए सैंडी एरिया इज जीरोसियर, हेलोसियर, सेमोसियर या हाइड्रोसियर। तो जब प्लांट सक्सेशन ड्राई हैबिटेट से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं जीरोसियर। अगर सेल्टी एरिया या सेल्टी वाटर से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं हेलोसियर। अगर वो सैंड से स्टार्ट होता है सैंडी एरिया से उसे हम कहते हैं सेमोसियर। और जब हाइड्रोसियर जिसे हम कहते हैं वो वाटर से स्टार्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सेमोसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ फंजाई अमंग द फॉलोइंग हैव मोटाइल सेल विथ 2 लेटरली इंसर्टेड फ्लैजिला, 1 टिंसल एंड अदर विप्लेस टाइप? काइट्रिडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज या ऊमाइसिटीज। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जाइगोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई मोटाइल सेल नहीं होती। और जो काइट्रिडियोमाइसिटीज है यहाँ पे मोटाइल सेल होती है, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो सेम टाइप के होते हैं। इसमें दिया है 1 टिंसल एंड अदर विप्लेस टाइप, तो इसका आंसर होगा ऊमाइसिटीज। अगला क्वेश्चन है, बॉटल हिपेटिक्स इज द कॉमन नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ मार्केंसियल, स्पेरोकार्पेल्स, एंथोसिरोटेल्स या जगरमेनियल्स। तो जो बोटल हिपेटिक्स है उसे हम कहते हैं स्पेरोकार्पेल्स को। स्पेरोकार्पस एक जीनस है जिसे हम कहते हैं बोटल लिवरवर्ट। अगला क्वेश्चन है, फॉर ब्रेकिंग ए डीएनए स्ट्रैंड फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड। डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? लाइगेज, न्यूक्लियेज, पॉलीमरेज या एल्कलाइन फास्फेटेज। तो लाइगेज हम डीएनए को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियेज हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करने के लिए यूज करते हैं, पॉलीमरेज हम पॉलीमराइजेशन के लिए यूज करते हैं, और एल्कलाइन फास्फेटेज हम 5 प्राइम फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियेज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। XC2 में हम क्या करते हैं, किसी प्लांट या एनिमल को उसकी नेचुरल हैबिटेट से बाहर ला के प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, इसका आंसर है सीड बैंक। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल वाइडली यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को आर्टिफिशियली इंड्यूस करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? कोल्चिसिन। अगला क्वेश्चन है, डेस्मोट्यूब्यूल्स आर रिलेटेड टू। डेस्मोट्यूब्यूल किससे रिलेटेड है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लाज्मोडेस्मेटा या गोल्जी अपरेटस। तो यहाँ पर डेस्मोट्यूब्यूल हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा से रिलेटेड है। अगला है, द टाइप स्टडीड बाय फाउंडिंग अथर एट द टाइम ऑफ डिस्क्राइबिंग न्यू टैक्सोन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है होलोटाइप। फाउंडिंग अथर कौन होता है? जो फर्स्ट टाइम किसी न्यू प्लांट स्पीसीज को पब्लिश करता है या डिस्क्राइब करता है, तो इसे हम कहते हैं होलोटाइप। अगला क्वेश्चन है, ईच टर्न ऑफ बीटा ऑक्सीजन स्पाइरल जनरेट 2 रिड्यूस्ड कोएंजाइम इन द फॉर्म ऑफ 2 NADH molecule, 2 FADH2 molecule, 1 NADH and 1 FADH2 molecule या none of the above। तो इसका आंसर है आंसर सी, 1 NADH and 1 FADH2 molecule। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेंसेलिज्म मे बी डिफाइंड एज। एमेंसेलिज्म हम किस इंटरेक्शन को कहते हैं जहाँ पे इन विच वन पॉपुलेशन इज इनहिबिटेड एंड द अदर इज नॉट अफेक्टेड, इसे हम कहते हैं एमेंसेलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। और इन विच वन पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड बट द अदर इज नॉट अफेक्टेड, इसे हम कहते हैं कोमेंसेलिज्म। अगला क्वेश्चन है, द इनफेमस बंगाल फेमाइन इज रिलेटेड विथ। ये किससे रिलेटेड है? ये राइस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, फर्न गैमेटोफाइट इज होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, हेट्रोसियस या ऑटोसियस। तो इसका आंसर है होमोथैलिक। अगला क्वेश्चन है,
सिंथेटिक सीड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज, सिंथेटिक सीड को हम किस तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते, हम इसे डेसिकेटेड सीड कह सकते हैं, हाइड्रेटेड सीड भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे ट्रू सीड नहीं कह सकते, इसे हम आर्टिफिशियल सीड भी कहते हैं। तो सिंथेटिक सीड्स को हम ट्रू सीड नहीं कह सकते। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है प्लांट विथ इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन विच आर नॉट जेनेटिकली फिक्स्ड, तो इसे हम कहते हैं इकेट्स, और इसका अपोजिट है इकोटाइप। इकोटाइप में क्या कहते हैं हम, जो वेरिएशन जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन होते हैं वो किस वजह से होते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से, तो इसे हम कहते हैं इकेट। अगला है इलिजिमेट रिकॉम्बिनेशन इज अनदर नेम फॉर, तो जो इलिजिमेट रिकॉम्बिनेशन है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोजिशन के लिए, जब जीन का रैंडम मूवमेंट होता है क्रोमोसोम या जीनोम में। अगला क्वेश्चन है द रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड, एमपीएफ की जो रेगुलेटरी यूनिट है उसे हम कहते हैं काइनेज, क्योंकि यहाँ पे वो क्या होता है, फास्फाटेज उसे रेगुलेट करता है। फास्फाटेज एक टाइप का काइनेज एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड, तो एक कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर है हैप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म हमें कहाँ देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन है कैस्पेसिस आर इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एट्रोपी, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस या एक्सीडेंटल सेल डेथ, तो ये हमारे कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एपोप्टोसिस की प्रोसेस में, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कैस्पेसिस होती क्या है, ये स्पेशल काइंड की प्रोटीन होती है जिसका फुल फॉर्म है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेज, तो इसका आंसर क्या है, एपोप्टोसिस। अगला क्वेश्चन है इन वर्नलाइजेशन द कोल्ड स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय, तो ये एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन नॉन लेग्यूमिनस एल्डर ट्री बाय राइजोबियम, फ्रैंकिया, स्यूडोमोनास या नाइट्रोमोना, तो राइजोबियम तो हमारा एक लेग्यूमिनस है, जबकि फ्रैंकिया एक नॉन लेग्यूमिनस बैक्टीरिया है, तो इसे हम इसका आंसर होगा आंसर बी, फ्रैंकिया। अगला क्वेश्चन है आरएनए वायरसेस हैव जीनोम दैट कंसिस्ट ऑफ आरएनए, व्हाट मस्ट ए पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस डू बिफोर इट कैन रेप्लिकेट, जब एक प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए किसी यूकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरियल सेल में एंट्री करता है तो क्या करेगा, वो करेगा इट मस्ट यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू कन्वर्ट आरएनए टू डीएनए, वो पहले आरएनए से डीएनए बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, देन वो अपने होस्ट के जीनोम से इंटीग्रेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राइनिया बिलोंग टू ए जियोलॉजिकल पीरियड कॉल्ड डिवोनियन, राइनिया डिवोनियन पीरियड से बिलोंग करता है। ए सेल सस्पेंशन कल्चर ग्रोन इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम इज, एक ऐसा कल्चर जो एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रिएंट में है उसे हम क्या कहते हैं, बैच कल्चर, और कंटिन्यूअस जहाँ पे लिमिटेशन नहीं होंगी, जहाँ पे कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी उसे हम कंटिन्यूअस कहेंगे, जबकि बैच कल्चर जहाँ पे हमारा न्यूट्रिएंट का वॉल्यूम फिक्स्ड है। द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है पिरिमिडीन डाइमर्स इन डीएनए आर फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज्ड टू, पिरिमिडीन डाइमर सेल में कब बनता है, जब हम पिरिमिडीन जैसे कि थाइमिडीन को एक्सपोज करते हैं यूवी लाइट से, तो इसका आंसर है ए। अगला है फोटोलाइसिस और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन, तो जो हमारा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर लोकेट होता है, थाइलाकोइड ल्यूमेन में। अगला क्वेश्चन है इन विच जियोलॉजिकल पीरियड जिम्नोस्पर्म वेर डोमिनेंट, जिम्नोस्पर्म कब डोमिनेंट थे, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, एपोप्टोसोम कब बनता है, जब इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे फास एल और इसमें भी फास एल दिया है, इसमें भी फास एल, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिगेंड हैं, इसलिए दोनों आंसर इनकरेक्ट हैं। करेक्ट आंसर है एफआफ1, जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, साइटोक्रोम सी, एटीपी एंड प्रोकैस्पेसिस, ये इन्वॉल्व होकर एपोप्टोसोम बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा।
अगला है द लिपिड बाइलेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन चिल रेसिस्टेंट स्पीसीज। चिल रेसिस्टेंट स्पीसीज में पूछ रहा है कि लिपिड में कौन से फैटी एसिड होंगे, तो इसका एग्जांपल है हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि जो चिल रेसिस्टेंट स्पीसीज हैं वो चिल को रेसिस्टेंट कर सकती हैं बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज नॉट यूजफुल एज बायोफर्टिलाइजर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन कई टाइप के होते हैं बायोलॉजी में, यहाँ पे दिया है राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट, एल्गी एंड फंजाई, एजुला एंड एनाबिना, रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। तो यहाँ पे एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है जो बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं है जिसका, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है इन मार्केंसिया द आर्चिगोनिया आर सराउंडेड बाय ए कॉमन इन्वोल्यूकर कॉल्ड पेरिचुइटियम, इसे हम कहते हैं पेरिचुइटियम। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारा सोमा क्लोनल वेरिएशन, लर्किन एंड स्कोक्रॉफ। तो इनने ये साइंटिस्ट इस चीज़ से रिलेटेड होंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशन का इनने कॉन्सेप्ट दिया होगा, तो इसलिए इसका आंसर है करेक्ट ए। एंडेमिक स्पीसीज आर, एंडेमिक स्पीसीज हम किसे कहते हैं, रेयर स्पीसीज को या ऐसी स्पीसीज को जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन है, या स्पीसीज यूनिक टू ए डिफाइंड जियोग्राफिकल लोकेशन, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पीसीज यूनिक टू डिफाइंड जियोग्राफिकल लोकेशन। अगला है लॉस इन क्रोमोसोम लीडिंग टू डबल मोनोसोमिक कंडीशन इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वुड बी रिप्रेजेंटेड एज। जब डिप्लॉयड सेट को हम कैसे लिखते हैं 2n से, तो जब डिप्लॉयड सेट में हमारा डबल मोनोसोमिक कंडीशन होगी तो उसे हम लिखते हैं 2n-1-1, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बार 1-1 लिखा है, तो इसका मतलब है अलग अलग सेट से एक एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है। 2n-1 को हम कहते हैं मोनोसोमी, 2n-2 को हम कहते हैं नर्लिसोमी, 2n-1-1 को हम कहते हैं डबल मोनोसोमिक कंडीशन, एंड 2n+2 को हम कहते हैं टेट्रासोमी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज। तो करेक्ट आंसर इज 1, लाइसोसोम को पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गर्डलिंग रीफ ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है साइकस, यहाँ पे साइकस रॉन्ग लिखा है। अगला क्वेश्चन है एल्बुमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन एंडोस्पर्म। जो नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं अपना फूड, कोटिलिडन में। इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला है विद इन हैबिटेट एंड विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इसे हम कहते हैं विद इन हैबिटेट एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी को अल्फा डाइवर्सिटी। अगला है कैल्प आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एल्गी। जो कैल्प कॉमन नेम है किस एल्गी के लिए हम यूज करते हैं, तो वो ब्राउन एल्गी के लिए हम यूज करते हैं, जैसे लेमिनेरिया। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर इंडिकेटर ऑफ, तो सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम नंबर इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितना होता है 2n=10। डिप्लॉयड सेट में 10 क्रोमोसोम होते हैं, आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। यहाँ पर मिसमैच्ड कौन है, टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट, ये करेक्ट है। टुंड्रा में परमाफ्रॉस्ट सॉइल, या अगर हम सॉइल हमारा टुंड्रा में आइस वाले रीजन से काफ़ी नीचे होता है तो उसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। सवाना में स्कैटर्ड ट्री होती हैं जैसे कि अकेसिया। जो पेरी वाला है इसमें एपीफाइट नहीं होते इसलिए मिसमैच्ड है, जबकि कोनीफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या एवरग्रीन ट्री वहाँ पे होते हैं, तो इसका इनकरेक्ट है, सी वाला मिसमैच्ड है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ इकोलाई एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है पूछ रहा है। डीएनए सर्कुलर, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि इकोलाई में डीएनए सर्कुलर होता है, यूकैरियोट में लीनियर। द डीएनए इज पैकेज्ड इनटू न्यूक्लियोसोम। यूकैरियोट में पैक होता है न्यूक्लियोसोम में, लेकिन इकोलाई में नहीं। द डीएनए इज कंटेन इन ए न्यूक्लियस। इकोलाई में हमारा विदाउट न्यूक्लियस के डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस में। द डीएनए इज निगेटिवली सुपरकॉइल्ड। हाँ, निगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए हमारा दोनों में होता है, तो आंसर इसका डी होगा।
माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, माइट्रोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा है, तो हमें सीधे आंसर देखना है। इसका आंसर है सिंपल डबल स्ट्रैंडेड होता है हमेशा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, तो आंसर इज डी। जेनरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाई, जेनरा प्लांटेरम किसने लिखी थी, कार्ल लिनियस ने। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि बेंथम एंड हुकर ने इसे इसमें अपना क्लासिफिकेशन पब्लिश किया था, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जेनरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाई। अगला है 2,4-D इज एन इफेक्टिव, 2,4-D जो केमिकल है वो क्या है, इफेक्टिव वीडिसाइड है, जिसे हम कहते हैं वीड किलर। अगला है सक्सेशन बिगिनिंग विद फोटोसिंथेटिक, जहाँ पे हाई होता है रेस्पिरेशन कम होता है, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक सक्सेशन। रेंडियर मॉस इज द कॉमन नेम फॉर क्लेडोनिया रेंजिफेरा, तो इसका आंसर सी है। इन ड्रायोप्टेरिस द एंथ्रोजॉइड आर मल्टीसिलिएट एंड कॉइल्ड। A shoot bud formed in the cultured explant is monopolar structure, जब सूट बट को हम कल्चर करते हैं तो वहाँ पे मोनोपोलर स्ट्रक्चर बनता है। द मोस्ट डाइवर्सिटी रिच जोन इन इंडिया इज वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो इंडिया का है सबसे मोस्ट डाइवर्सिटी रिच रीजन है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा ब्रिटेन एंड डेविडसन प्रपोज्ड जीन बैटरी मॉडल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन बैटरी मॉडल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ब्रिटेन और डेविडसन है उनने जीन बैटरी मॉडल प्रपोज किया था। स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट अलग है, जहाँ पे इंट्रोन और एक्सोन हम पढ़ते हैं। ओपेरॉन मॉडल हमारा जैकब एंड मोनोट ने प्रपोज किया था। उसके बाद पूछ रहा है कि पॉलीसोम क्या है, पॉलीसोम आर द अटैचमेंट ऑफ मैनी राइबोसोम टू ए कॉमन आरएनए, क्योंकि आपने जब ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा आरएनए के साथ राइबोसोम का अटैचमेंट इस तरीके से होता है, तो एक आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम लाइन से इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसोम, तो करेक्ट आंसर इसका है सी। अगला है व्हेन ए स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट द जेनरिक नेम इट इज नोन एज टोटोनिम, तो जब जेनरा का नेम और स्पीसीज नेम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में सेम होता है तो उसे हम कहते हैं टोटोनिम। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाले है कि टोटोनिम जो है जूलॉजी में वैलिड है, एनिमल के नोमेनक्लेचर में वैलिड है, लेकिन बॉटनी में ये वैलिड नहीं माना जाता। इन माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोटोन एक्यूमुलेटेड इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटोन का एक्यूमुलेशन होता है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल अमाउंट ए सब्सटेंस इन ए कंपार्टमेंट दैट इज रिलीज्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टर्नओवर रेट। अगला क्वेश्चन है द सिट्रस कैंकर लेसन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ओवर डेवलपमेंट ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, या जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है ट्रेबिकुली इन सिलेजिना इज मॉडिफिकेशन ऑफ, सिलेजिना के स्टेम का जब आप सेक्शन कट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है ट्रेबिकुली, तो वो किसका मॉडिफिकेशन है पूछ रहा है, तो वो मॉडिफिकेशन है हमारा एंडोडर्मिस का, करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इन विट्रो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस वॉज मेड इन, तो किस प्लांट में ऑब्जर्व किया था, डर्कस कैरोटा में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को सबसे लीस्ट कॉज फैक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको थ्रेट के लिए, तो वो है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज। अगला है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन वॉज प्रपोज्ड बाय सेमियर बेंजीन बाय स्टडिंग रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, इसका करेक्ट आंसर है ए लाइसिस म्यूटेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज T4। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनोडिफिशिएंट टेस्ट, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अगला है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म बिलोंग टू ऑर्डर मैग्नोलिएल्स। अगला क्वेश्चन है जीव प्रोटीन आर GTP बाइंडिंग प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ये सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन और ऑक्सिन में ये इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है द टर्म फाइटोरिमेडिएशन रिफर्स टू, जैसे बायोरिमेडिएशन होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, फाइटोरिमेडिएशन में हम प्लांट का यूज करते हैं, यूज ऑफ प्लांट्स फॉर रिमूविंग पॉल्यूटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है बॉर्डेक्स मिक्सर इज मेड अप ऑफ, बॉर्डेक्स मिक्सर जो डिजीज कंट्रोल में यूज होता है
फंजाई या अदर पैथोजेंस की, तो वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है फिल्मी फर्न इज द कॉमन नेम ऑफ हाइमेनोफिलम। अगला है द इनहेरिटेंट पोटेंशियलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू गिव राइज टू ए होल प्लांट इज डिस्क्राइब्ड एज सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। क्योंकि प्लांट सेल में ही ऐसी कैपेसिटी होती है जो जिसकी एक एक सेल पूरे प्लांट को बना सकती है। ये एनिमल में नहीं होती, एनिमल में केवल जाइगोट सेल टोटिपोटेंट होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी। द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN इज मोरगस, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। हॉलीडे स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अगला है प्रोटीन सिंथेसिस बाय यूकैरियोटिक राइबोसोम इज इनहिबिटेड बाय। यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है पूछ रहा है, तो यहाँ पे इनहिबिट करता है साइक्लोहेक्सामाइड एंटीबायोटिक, जबकि क्लोरामपेनिकोल इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोकैरियोट में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द फ्लावर इज कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव। कौन सी कंडीशन प्रिमिटिव है, तो यहाँ पे हाइपोगाइनी प्रिमिटिव है। जहाँ पे फ्लोरल ऑर्गन ओवरी से नीचे लगे होते हैं उसे हम कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। तो ये प्रिमिटिव सबसे है। अगला क्वेश्चन है फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एंड क्लोरीन आयन। अगला है नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन को हम कह सकते हैं NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस प्लांट रेस्पिरेशन प्लस हेट्रोट्रोपिक रेस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला है कार्पोगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन विच ऑफ द एल्गी। तो रोडोफाइसियम में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर इज ए। अगला है एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील इज फाउंड इन मार्सिलिया। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील हम किसे कहते हैं, जब हमारा सबसे बीच में क्या होता है, पीथ होता है, देन जाइलम होता है, लेकिन जाइलम के इनर साइड पे भी और आउटर साइड पे भी फ्लोएम होता है, तो उसे हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील। तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? मार्सिलिया में। बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड। बायो फर्टिलाइजर इनमें से कौन है? बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं या उनके प्रोडक्ट का। तो DDT यहाँ पे केमिकल है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे दिया है सी वाले कॉम्बिनेशन में, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम का काम क्या होता है? DNA ट्रांसफर करना प्लांट में, ना कि बायो फर्टिलाइजर। तो इसका आंसर है बी, एनाबिना, नोस्टॉक, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एंड एजोरा। ये सारे बायो फर्टिलाइजर हैं। उसके बाद हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज कॉइन्ड बाय। तो ये किसने कॉइन किया था? वाल्टर जी रोजन ने। अगला क्वेश्चन है एन HFR स्ट्रेन ऑफ इकोलाई कंटेन। HFR स्ट्रेन हम इकोलाई के किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है? ए बैक्टीरियल क्रोमोसोम विद द F फैक्टर इंसर्टेड। बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जिसमें F फैक्टर इंसर्टेड हो जाता है और वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम किसे कहते हैं? HFR। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है लेवेन इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड दैट द न्यूक्लिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ वन बेस, ए सुगर मॉलिक्यूल एंड ए फॉस्फेट। दिस वाज परफॉर्म्ड इन ए जीनोम ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट के सैक्रोमाइसीज के जीनोम में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए कंडक्ट किया गया था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेमिनिशियस फ्लोरेट। यहाँ पर ग्रेमिनिशियस फ्लोरेट से मतलब है हमारा पोएसी के फ्लावर से। पोएसी के फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता? लेमा होता है, लोटिक्यूल भी होते हैं, पेलिया भी होता है और स्कूटेलम यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डी। डिले ऑफ सीनेसेंस और रिकमॉन्ड लेंग इफेक्ट इज ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है? सीनेंस को डिले करता है। अगला है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कह रहा है, तो इसमें सबसे ट्रू स्टेटमेंट जो है वो है फ्रेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पल्वराइजेशन ऑफ रिड्यूसिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल, जबकि मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रीमियरली नॉट ए माइक्रोबायल एक्टिविटी। ये इनकरेक्ट है। बी वाला भी इनकरेक्ट है। बायोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन कैन नॉट बी कॉज्ड बाय बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये भी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है
द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विल्ट ऑफ कॉटन विल्ट इज फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, क्योंकि विल्ट को मेनली कौन कॉज करता है? फ्यूजेरियम। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। यहाँ पे लिखा तो लार्जेस्ट है, लेकिन अगर हम लार्जेस्ट की बात करें सबसे बड़ा, तो उसका आंसर है डाउसोनिया, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा है वो आंसर दिया है फोर्टिनेलिस। अगला है टैनिन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इज बिलोंग टू विच क्लास। तो यहाँ पर जो हमारा टैनिन है वो फिनॉल से बिलोंग करता है। यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है, जैसे एल्कलॉइड, टर्पीन एंड फिनोलिक्स में। तो यहाँ पर टैनिन बिलोंग करता है फिनोलिक कंपाउंड से। अगला है हॉट स्पॉट टर्म वाज कॉइन्ड बाय नॉर्मन मेयर। अगला है इन पॉलीटीन क्रोमोसोम बंडल ऑफ फाइब्रिल अराइज बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस। अगला है CDK2 या साइक्लिन ई, CDK2 एंड साइक्लिन ई मिलके फंक्शन करते हैं कौन सी स्टेज में? तो यहाँ पे है G1S ट्रांजिशन में CDK2 और साइक्लिन ई का फंक्शन होता है। द बॉटनिकल नेम ऑफ लार्किस्पर इज डेल्फिनियम, बिलोंग टू रेनकुलेसी फैमिली। अगला है GA इंड्यूस्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे दैट लीड टू एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा माइलेज जीन इन सेल्स ऑफ एल्यूरोन लेयर इज कैल्शियम डिपेंडेंट, कैल्शियम इंडिपेंडेंट, बोथ A and B एंड नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बोथ A and B होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आंसर की है उसमें दिया है कैल्शियम इंडिपेंडेंट। द टर्म कीस्टोन स्पीसीज वॉज प्रपोज बाई। ये क्वेश्चन मुझे डाउटेबल लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम नेट पर सर्च कर रहे हैं कीस्टोन स्पीसीज, तो वहाँ पे पैने करके एक साइंटिस्ट का नेम दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि इनमें से कोई करेक्ट हो सकता है, शायद क्वेश्चन रॉन्ग होगा। उसके बाद है हेलोटिज्म इज ए टर्म यूज्ड फॉर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस, उसी के लिए हेलोटिज्म टर्म भी यूज किया जाता है। अगला है इंटरनली अनडिफ्रेंशिएटेड थैलस इन फाउंड इन। जो इंटरनली अनडिफ्रेंशिएटेड थैलस होता है वो कौन से ब्रायोफाइट का होता है? पीलिया का, क्योंकि मार्किन्सिया, रिक्सिया और प्लेजियोकार्मा एक क्लास से बिलोंग करते हैं, एक क्लास के पहले ऑर्डर से, जिसे मार्केंसियल्स कहते हैं, जबकि जो पेलिया है वो जगरमेनियल से बिलोंग करता है। और यहाँ पे हमारा जो थैलस होता है फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज जोन में डिवाइड नहीं होता, इसलिए इन सबसे अलग है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर कैटलाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज इन PCR रिएक्शन। तो टैग पॉलीमरेज का फंक्शन आपको पता ही है। टैग पॉलीमरेज का फंक्शन होगा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट DNA। पॉलीमराइजेशन का इसका मेन फंक्शन होता है। अगला है अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो वॉज रिलेटेड टू। तो अर्थ समिट किस लिए हुआ था? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या इन्वायरमेंट। अगला है द क्रोमोसोमल प्रोटीन हिस्टोन आर रिच इन। क्रोमोसोम में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है यूकेरियोट में, वो कौन सी होती है? तो वो होती है बेसिक प्रोटीन, जिसका नाम है लाइसिन एंड अर्जिनिन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड हैज ए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो यहाँ पे ZDNA को हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड DNA, बाकी A एंड B DNA राइट हैंडेड होते हैं। अगला है वैक्सिलरी एस्टुएशन इज सीन इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली फैबेसी। यहाँ पे फैबेसी के जितने भी प्लांट हैं उनमें हमें वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टुएशन देखने को मिलता है।